फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 9 चैप्टर को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट वीडियो देख लेंगे। आज का चैप्टर का नाम है कारक एवं परसर्ग। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? ये करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? करण कारक। देखिए आपने पढ़ा हुआ कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से है तो से में कौन सा हो जाएगा? करण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिए, जैसे होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, तो जब आपादान वाले में भी से आता है, लेकिन जहाँ अलगाव की स्थिति होता है वहाँ पर देखिए आपादान में भी क्या आता है? से आता है, लेकिन वहाँ अलगाव की स्थिति, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, वहाँ पर इसलिए वहाँ भी से का प्रयोग किया जाता है। तो करण और आपादान से वाले में बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में करण कारक है। करण कारक कर्ता अपनी क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है उस साधन विशेष की करण कारक संज्ञा होती है। इसका परसर्ग से होता है। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, तो जो से है वो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गहने अलमारी में है, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। ठीक है, तो अलमारी में, तो में कौन सा कारक हो जाएगा? यहीं आपको पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर जो आते हैं किस में आते हैं? अधिकरण में आते हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए अधिकरण में पर होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। देखिए इसका परसर्ग जो होता है में और पर होता है। तो गहने अलमारी में हैं, तो में जो है किस में होता है? में, और जो पर होता है किसका होता है? अधिकरण कारक का होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ध्यान रखिएगा सभी पर, अभी कुछ क्वेश्चन के लास्ट में मिलेगा, वहाँ पर हम आपको पूरे स्क्रीनशॉट दे देंगे, वहाँ से आप लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ठीक है, आपादान का प्रयोग हुआ है, तो अभी बताएं हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग। ठीक है, आपादान से, तो जहाँ पर अलगाव की स्थिति होगा वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अलगाव की स्थिति कहाँ पे है? तो देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब छत से बिल्ली कहाँ कूद पड़ी? तो छत से बिल्ली अलग हो रही है कि नहीं? तो यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अलग। यहाँ पर लिखा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। इस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ। से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त चिन्ह आपादान कारक का संकेत देता है। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से में कौन सा कारक है? बताना, जो गदा से है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो करण क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लिखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो कह रहा है उस जगह है जो है, इसमें कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें अधिकरण हो जाएगा। उस जगह नहीं होता, उस जगह पर। ठीक है, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो जो पर होता है वो किसका होता है? अधिकरण होता है। अभी पढ़े ना, जो में होता है और पर होता है वो किसका कारक, उसका क्या परसर्ग चिन्ह होता है? अधिकरण होता है। तो उस जगह मतलब उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो बीच में क्या आ जाएगा? पर। इसके मतलब यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। यहाँ इसके बारे में लिखा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में दोस्तों कह रहा है इसमें कि पर किस कारक का परसर्ग है? तो अभी तो आप पढ़े हैं ना कि पर किसका होता है दोस्तों? ये अधिकरण का होता है। पर किसका होता है? अधिकरण का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबका आ गया चिन्ह, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, असंबोधन हे
हो अरे भो भी आता है, हे भो अरे या ओ भी आता है। ठीक है, हिंदी में 8, हिंदी में कितने 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में कितने होते हैं 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। ठीक है, अगला है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और पल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वो वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये निपात कहलाते हैं। ये पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अतिरिक्त भार या प्रभार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निपात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी, तो, तक, केवल, एक ही, मात्र। ठीक है, इसके उदाहरण होते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो ये बताए हैं दोस्तों, ये किसका होता है? चलिए बताइए किसका होता है दोस्तों? ये आपादान। आपादान से अलगाव की स्थिति में होता है तो वहाँ क्या होता है? आपादान हो जाता है। 8 के बाद देखते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ें तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मेरे हाथ में लेखनी, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है? ठीक है, तो दोस्तों मेरे हाथ में लेखनी है, इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि हाथ में के मे पर चाहे मे रहे दोस्तों, चाहे मे रहे चाहे पर रहे, मे पर का क्या होता है? अधिकरण होता है। मे पर का क्या होता है दोस्तों? अधिकरण होता है। बस यहीं ऊपर वाला आप चार्ट याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए इसके बारे में फिर वहीं बार बार लिखा है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा जो होता है किसका होता है? तो देखिए कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा, कर्ता ने क्रम को करण से, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें करण हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वही चीज़ बार बार है। अगला है 11वां, मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द का आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो दोस्तों आपको इसके आधार पर बताना इसमें कौन सा कारक है, तो क्या हो जाएगा? आपादान से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आपादान हो जाएगा। ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है। देखिए अलग इसमें खुद लिखा, तो जहाँ अलगाव की बात आता है तो वहाँ क्या होता है? अलगाव। वह मुझसे से भी लगा है, अलग रहता है, तो यहाँ से है और अलगाव की बात है तो कौन सा हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। ठीक है, आपादान, सॉरी आपादान नहीं होता, आपादान होता है। अगला क्वेश्चन है, बस ये तो हो गया 11 वाला। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए कह रहा है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है? ठीक है, तो के लिए इसमें बताना है रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपको पता ही होगा क्या होगा? ये परसर्ग होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? कारक को क्या बोलते हैं? परसर्ग। के लिए क्या होता है? परसर्ग होगा। ठीक है, चलिए 12 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? ठीक है, अधिकरण का क्या होता है? में पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है तो अधिकरण का क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। ठीक है, कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये मोहन को जाना है। ठीक है, मोहन को जाना है, किसको जाना? मोहन। तो इसमें कर्ता क्या है? मोहन। अब देखो शीला को रोटी खिलाओ, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत जाना, बीमा को पुस्तक दो, इसमें किसी में कर्ता कारक नहीं है। ठीक है, इसमें है मोहन को खिलाओ। देखिए शीला को रोटी खिलाओ, लेकिन क्या खिलाओ? रोटी, इसमें कर्म आ गया। तो ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन को जाना है वाक्य कर्ता कारक वाला है, शेष वाक्य में कर्म कारक वाले हैं। वही चीज़ें हम भी बताएं आपको। ठीक है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान से इसमें पढ़िए। आपके हिसाब से बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें कर्ता? कह रहा सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। ठीक है, तो भेजी गई क्या होगी? क्रिया होगी। किसके द्वारा भेजी गई? डाक से। क्या भेजी गई? चिट्ठियाँ। भाई सभी चिट्ठियाँ तो भेजी गई, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगी? चिट्ठियाँ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएंगी। ठीक है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, जो चिट्ठियाँ हो जाएंगी ये क्या होंगी? कर्ता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कर्ता। 15 का उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 16 नंबर।
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? एक करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए सबके बारे में दिया है, वहीं समझाया है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए पढ़ना चाहते तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, अपलोड करने और दिक्कत होती है। ठीक है, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। कह रहा है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। कह रहा माँ का लड़का कहाँ गया, तो संबंध में आप पढ़ेंगे का के की रा रे रे, किसका होता है? संबंध। माँ का लड़का, यहाँ पर का आया है ना, तो का की के रा रे रे किसका होता है दोस्तों? संबंध कारक का होता है। तो 17 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन है? तो आपको पता है कर्ता नहीं होता है। ठीक है, कर्ता क्या होता है? कर्ता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान। संप्रदान के लिए। ठीक है, होता है ना संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? के लिए हो जाता है। ठीक है, संप्रदान मतलब होता है देना। ठीक है, जहाँ देने की भावना आती है वहाँ भी संप्रदान होता है, वैसे के लिए हेतु भी होता है। ठीक है, जैसे राजा भिखारी को वस्त्र देता है, ठीक है, तो वहाँ भी संप्रदान होता है। संप्रदान मतलब क्या होता है? देना। अब इसमें देखो थोड़ा समझाया है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए जहाँ आ गया वैसे संप्रदान हो जाता है। वाक्य में संप्रदान कारक है, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, जिससे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसमें कारक चिन्ह को के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक बताइए। सम्मान में, तो इसमें कौन सा इसका सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में पर जो होता है, ठीक है, में और जो पर होता है किस में होता है? अधिकरण में होता है। ठीक है, अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि राम सीता से सुंदर है। अब से आ गया तो बहुत लोग क्या करेंगे? कर्ता ने क्रम को करण से, ठीक है, करण से मार देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा होता है दोस्तों? आपादान कारक होता है। ठीक है, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, तो जहाँ अलगाव की बात आती है, ठीक है, अलगाव की बात आती है, से लगा हो, वहाँ आपादान होता है। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा जहाँ पर तुलना की जाती है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, तुलना, तो जहाँ पर तुलनात्मक होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? आपादान होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है राम सीता से सुंदर है। ठीक है, राम सीता से सुंदर है, तो राम की तुलना किससे की जाती है? सीता से। तो जहाँ पर तुलना किया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? आपादान कारक होता है, न कि करण कारक होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 100% लोग गलत करके आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में आपादान कारक है। संज्ञा का जिस रूप से तुलना, ध्यान रखिए, तुलना की जाए, चाहे समानता हो चाहे अलगाव हो, चाहे तुलना समानता अलगाव भाव प्रकट होता है, वहाँ उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती, तो यहाँ अलगाव की बात है, आपादान हो जाएगा। वो घर से बाहर निकलती है, ये भी आपादान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहिए राम श्याम के समान सुंदर है, राम श्याम के समान सुंदर है, तो यहाँ समानता हो जाएगा, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? आपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला है राम की गाय चरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक? तो राम की गाय, तो अधिक इसमें बताइए क्या हो जाएगा? राम की गाय चरती है, तो राम की गाय चरती तो क्या हो जाएगा? संबंध में क्या होता है? का की के रा री रे, जहाँ आता है वहाँ क्या होता है दोस्तों? संबंध होता है। तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए दोस्तों क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरा,
तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अलग में जब होता है तो वहाँ क्या होता है, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से इसको रट लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा। तो ठीक समय पर आ जाना क्या होगा, अधिकरण। में पर, जहाँ दोस्तों में आता है, पर आता है, वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है तो इसलिए कौन सा होगा, अधिकरण हो जाएगा। 24 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, कारक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कारक। क्रियापरक, देखिए क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कारक होता है। क्या होता है, कारक होता है। देखिए इसमें एक मिस्टेक था कि इस आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है, अर्थात पक्ष वाले को माना। क्या माना था, पक्ष माना था, जबकि क्या है, गलत है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो कुर्सी पर, जहाँ पर होता है में पर, ठीक है, में और पर। में पर दोस्तों किसके उदाहरण होते हैं, किसके होता है दोस्तों, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, में पर होता है। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको कारक चिन्ह याद है तो आपका आंसर फटाफट हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा है। तो यहाँ देखिए संबोधन वाला चिन्ह लग ही रहा है, ए वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो 27 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए संबोधन वाला हो गया ना, ए, हे, ए, हो, अरे, ये सब जहाँ संबोधन वाले चिन्ह लगे रहे वहाँ संबोधन कारक होता है। ठीक है, अगला है कि सीमा कुत्ते से डरती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी लोग गलती करते हैं, कर्ता ने क्रम को करण से मार के चले आएंगे। देखिए जहाँ तुलना हो, समानता हो, ठीक है, जहाँ तुलनात्मक हो, समानता हो और डर हो, डर भय हो, वहाँ पर क्या होता है, आपादान कारक होता है। इतना ध्यान रखिए, तुलना, समानता, डर भय और अलगाव की स्थिति हो, वहाँ पर कौन सा होता है, आपादान कारक होता है। इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, कुछ जो बता रहे हैं दोस्तों नोट करते जाइए। सीमा कुत्तों से डरती, आपादान कारक भय एवं रक्षा के भाव में। ठीक है, भय एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं तो अलगाव की स्थिति हो, क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। ये तो आप बहुत आसान है। ठीक है, कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ठीक है, इस वाक्य में कौन से कारक है, बच्चे बस से, तो कर्ता ने क्रम को करण से, तो क्या इसमें कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 30 के बाद अब देखते हैं, 30 के बाद 31, राजा भिक्षुक को दान देता है, जहाँ देने की भावना आती है। ठीक है, दान देता है। अब कर्ता ने क्रम को बहुत लोग मार कहेंगे, वे राजा भिक्षुक को दान देता है, तो को कर्ता ने क्रम को बहुत लोग कर्म मार के आएंगे, गलत हो जाएगा। जहाँ देने की भावना आती है वहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ देने की भावना आती है वहाँ क्या होता है, संप्रदान होता है। संप्रदान मतलब ही होता है देना। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाता है। 31 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर देखिए दिया है सब वही चीज़ें जो ऊपर आप देख चुके हैं। उसके बाद है 32 है, राजा सेवक को कंबल देता है, जहाँ पर देने की कंबल देता है, जहाँ देने की भावना आती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। क्यों अधिकरण कारक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। अधिकरण कारक क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति में पर होता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आधार।
उदाहरण सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्या घर पर है। देखिए वह अगले साल आएगा, यानी वह अगले साल में आएगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा मतलब वह अगले साल में आएगा। भाई कह रहे हैं 2 साल के बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वह अगले साल में आएगा, वह अगले साल में आएगा। तो जहाँ में पर आता है वहाँ क्या होता है, अधिकरण होता है। इधर उदाहरण में अच्छे से समझाया नहीं है। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ पर गिरने की बात आएगा, अलगाव की बात आता है, वहाँ कौन सा होता है, आपादान हो जाता है। कौन सा हो जाता है, आपादान होता है। 34 के बाद 35। उसके बाद देखते हैं। चलिए ख़त्म हो गया दोस्तों। अगला है नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।